सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेन एंड पेपर। एंड आज का टॉपिक है ग्राफ बीएफएस। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि डीएफएस एल्गोरिदम क्या होता है। यहाँ पे इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज़ ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम। सो नेम से ही पता चल रहा है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, नॉट डेप्थ फर्स्ट सर्च। हमें डीप में नहीं जाना है। अगर मैं किसी नोड को प्रोसेस किया तो मुझे उसके बाद उसके आसपास के सारे नोड्स को प्रोसेस करना पड़ेगा। दैट इज BFS. लेट्स सी with the example of a graph. Let's say this is graph we have. Let's say this is the graph. Let me number the nodes starting with 0, 4, 5. And let's say we're starting our BFS from 0. BFS is a traversal algorithm, as we discussed in the previous video what is traversal. So if I'm starting from 0, so this I'm choosing as my source vertex. So now 0 is visited right now. So अगली बार हम क्या विजिट करेंगे? एक नोड को विजिट करने के बाद नेक्स्ट सेट ऑफ नोड कौन कौन से होंगे, उससे डिफरेंस डिसाइड होता है कि वो एल्गोरिदम हमारा डीएफएस है या बीएफएस है। डीएफएस में क्या था, हमने 0 के बाद 1 लिया था, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, डेप्थ में जाते गए। बट यहाँ पे नहीं, अगर हम 0 पे विजिट कर चुके पहली बार तो उसके बाद उसके आसपास के सारे नोड्स को एक साथ विजिट करेंगे। इसका मतलब क्या है, जो इसके चाइल्ड नोड्स हैं 1, 0 का चाइल्ड नोड है 3, 0 से कनेक्टेड है 5, दैट इज़ सो 0 से कनेक्टेड हमारे पास है 1, 3, 5। तो इनको एक साथ विजिट करेंगे। तो पहले 0 गए, देन 0 से आसपास जो भी कनेक्टेड हैं, चाइल्ड कहना गलत होगा, कनेक्टेड नोड ही कह देते हैं, चाइल्ड इज अ पार्ट ऑफ ट्री। तो इन दिस केस 1, 3, 5 हम 0 के बाद विजिट करेंगे। अब देखेंगे जो भी 1, 3, 5 से जितने भी कनेक्टेड नोड्स होंगे उनको नेक्स्ट इटरेशन में विजिट करेंगे। तो 1 से कनेक्टेड कौन है, 0 जो कि ऑलरेडी विजिटेड है, 2, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2 विजिट हो गया। 3 से देखेंगे, 3 से कनेक्टेड 2 है जो कि विजिट हो चुका है, 3 से कनेक्टेड 0 है जो कि ऑलरेडी विजिट हो चुका है, 3 से कनेक्टेड 4 है, तो यस 4 को विजिट कर लेंगे और इसको विजिटेड मार्क कर लेंगे। देन हमारे पास 5 है, 5 से कनेक्टेड जो भी है सारे विजिट हो रखे हैं, तो हमारा BFS ट्रावर्सल कंप्लीट हो गया। दैट इज़ 0, 1, 3, 5, 2, 4। तो DFS और इसमें डिफरेंस क्या है, DFS में हम डेप्थ में जा रहे थे, 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5। BFS में क्या है, एक नोड को प्रोसेस किया, विजिट किया, उसके बाद उससे आसपास जितने भी कनेक्टेड नोड है उनको एक साथ विजिट किया। सो जब भी ऐसा कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट आता है कि हमें किसी नोड के लिए कुछ काम करना है, उसके बाद उसके जुड़े हुए सारे नोड के लिए काम करना है, फिर उनके फर्दर जुड़े हुए नोड के लिए एक साथ काम करना है, तो ये बताता है कि ये BFS एल्गोरिदम से प्रॉब्लम सॉल्व होगा। एंड दिस इज़ द इंट्यूशन कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि प्रॉब्लम हमारे DFS से होगा या फिर BFS से होगा। DFS में अगर ऐसा कुछ है कि एक नोड है एंड देन इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द डेप्थ ऑफ द ट्री और डेप्थ ऑफ द ग्राफ, इन दैट केस DFS यूज़ करेंगे। BFS में सिंपल क्वेश्चन अगर आप अच्छे से समझोगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि हाँ मुझे इस नोड के लिए प्रोसेस करना है, देन उसके बाद उसके अटैच्ड जुड़े हुए सारे नोड को प्रोसेस करना है। कुछ अगर ऐसा इंट्यूशन आ रहा है तो हम वहाँ BFS यूज़ करेंगे। तो जनरली हमने क्या किया, अगर देखें तो 0 को पहले विजिट किया, देन 1, 3, 5, देन हमने 2, 4। दिस इज ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, अब देखो, यू कैन ट्राई ऑन योर ओन, खुद से ट्राई कर सकते हो आप, बट या नॉर्मल BFS हम इम्प्लीमेंट करने के लिए क्यू का यूज़ करना पड़ता है। तो हम करते क्या, क्यू बना लेते हैं, सिंपल एक क्यू बनाते हैं जो कि यहाँ पे इंटीजर है हमारा नोड ID। अब इस इनिशियली क्यू में क्या करेंगे, हम पुश कर देंगे सोर्स वर्टेक्स को, जो कि हमारे केस में 0 होगा SRC। और ऑब्वियसली हमें ये भी इन्फॉर्मेशन स्टोर करा के रखना पड़ेगा कि किस किस नोड को हम ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं। तो एक विजिटेड एरे भी होगा हमारे पास, विजिटेड इंट, वेरी वेरी सॉरी, दैट इज़
वेक्टर इंट और इसका नाम होगा विजिटेड एंड द नंबर ऑफ नोड लेट्स से n, ऑल आई एम इनिशियलाइजिंग विद 0. सो अब क्यू में हमने क्यू बनाया, उसमें हमने अपने सोर्स वर्टेक्स को डाला जो कि हमारा पहला नोड है जिससे जहाँ से हम BFS ट्रावर्सल स्टार्ट कर रहे हैं. अब उसको विजिटेड मार्क कर देते हैं. क्यू में डालने से पहले हम सोर्स को विजिटेड मार्क कर दे रहे हैं क्योंकि हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं सोर्स से. हम नहीं चाहते कि वो दोबारा से क्यू में पुश कर दें. अब हम क्या करेंगे, सिंपल एक वाइल लूप लगाते हैं. वाइल जब तक हमारा क्यू एम्प्टी ना हो जाए तब तक हम क्या करेंगे, लेट्स से कि साइज़ निकाल लेते हैं क्यू का, क्यू डॉट साइज, राइट. ये क्या बताएगा कि क्यू में टोटल कितने एलिमेंट अभी प्रेजेंट हैं. तो अब हर एक एलिमेंट के लिए क्या करेंगे, फॉर इंट आई इज इक्वल 0, आई इज लेस देन साइज आई प्लस प्लस. अब हम क्या करेंगे, हर एक जितने भी साइज़ हैं क्यू में, जितने भी नोड्स प्रेजेंट हैं, एक एक करके फेच करेंगे. चेक करेंगे उनके आसपास कोई भी ऐसा नोड है जो विजिटेड नहीं है, तो उसको हम क्या करेंगे, क्यू में इंसर्ट कर देंगे. तो हम क्यू से पहला एलिमेंट देखेंगे. लेट्स से हम सेइंग इज इंट एफ राइट नाउ, दैट इज़ क्यू डॉट फ्रंट. हमें क्यू का जो फ्रंट एलिमेंट है वो मिल जाएगा. क्यू से उसको पॉप कर देंगे क्योंकि उसका काम हमारा हो गया है. अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारा एलिमेंट निकला क्यू से उसके चाइल्ड नहीं, उससे जो भी कनेक्टेड नोड है उन पे जाके देखेंगे. सो दैट इज़ फॉर ऑटो एक्स इन एडीजे ऑफ एफ इफ अगर वो विजिटेड नहीं है, इफ़ इट इज़ इक्वल टू 0, सो राइट हम क्या करेंगे, उनको क्यू में पुश कर देंगे. क्यू डॉट पुश एक्स. बट अगर हम इनिशियली अपना कोड देखें, सोर्स को जब हमने क्यू में पुश किया था तो हमने उसको विजिटेड को 1 मार्क कर दिया था, राइट. तो हम क्या करेंगे, विजिटेड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 कर देंगे. इसके करने का फ़ायदा क्या है कि मैं क्यू में तभी एलिमेंट को डालूंगा जब वो विजिटेड नहीं है, राइट. तो जब मैं 0 पे था, इसको विजिटेड मार्क किया, देन मैं 0 से अटैच कौन कौन थे, 1 3 5. तो इसके सारे जो कनेक्टेड नोड हैं, दैट इज़ दिस पीस ऑफ कोड. ये क्या कर रहा है, टेक्स केयर ऑफ कनेक्टेड नोड्स. हर एक नोड से जो भी कनेक्टेड नोड्स हैं उनको चेक करेगा. अगर वो विजिटेड नहीं है तो उनको क्यू में डाल दो. अब क्यू का काम क्या है, बेसिकली अगर देखें तो क्यू कर क्या रहा है, इसको निकाल रहा है, प्रिंट कर रहा है और इसके चाइल्ड को इंसर्ट कर दे रहा है वापस क्यू में. तो पहली बार सोर्स हमारा 0 था, ये हमारा विजिटेड ऑलरेडी मार्क्ड है. इसके चाइल्ड में जाके देखेगा 1 को, 3 को, 5 को. ये तीनों विजिटेड नहीं होंगे तो क्या करेगा, इनको विजिटेड मार्क करके अगली बार क्यू में क्या होगा, पहली बार क्यू में हमारा 0 रहेगा, दूसरी बार क्यू में हमारा 1 3 5 जाएगा, राइट. इसमें से 0 निकलेगा और 1 3 5 इंसर्ट हो जाएंगे इसमें. फिर क्या होगा, 1 3 5 निकलेंगे. अब 1 3 5 से कनेक्टेड कौन से हैं, 2 एंड 4. तो 2 एंड 4 ऐसे एलिमेंट मिलेंगे जो 1 3 5 से कनेक्टेड होंगे और वो विजिटेड नहीं होंगे. तो इसके बाद क्या होगा, क्यू हमारा 1 3 5 निकलेंगे, पॉप हो जाएंगे एंड 2 4 इंसर्ट हो जाएंगे. लास्ट इटरेशन में क्या होगा, 2 4 भी निकल जाएंगे और 2 4 से अब ऐसा कोई भी नोड नहीं होगा जो कि कनेक्टेड हो और विजिटेड नहीं हो. तो राइट, पहली बार में हमारा 0, then 1 3 5, then 2 4. This is the breadth first search algorithm. So yeah, that's all we have. We'll close the while loop also. So at the end of this code, we'll have our breadth first search order ready. और हम चाहे तो उसको प्रिंट भी करा सकते हैं. जब भी हम इसको पॉप कर रहे हैं, एट दिस पॉइंट हम प्रिंट स्टेटमेंट डाल सकते हैं, like whatever we are popping in that order will print breadth first search. So
या थोड़ा अभी फास्ट पेस में बढ़ रहा हूँ मैं, क्योंकि आई एम होपिंग कि आपको बेसिक तो पता होगा ग्राफ्स का, डीएफएस का, बीएफएस का। जस्ट आई एम हियर रिवाइजिंग वंस मोर। जब भी हम कोड पे जाएंगे और वहाँ पे किसी एडिटर पे इम्प्लीमेंट करके देखेंगे तो आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी, और वहाँ हम एक्चुअल में डिस्कस करेंगे चीज़ों का इंपॉर्टेंस, हर एक लाइन का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों विजिटर यहाँ लिख रहे हैं, क्यों पहले नहीं लिख पा रहे हैं। दिस ऑल विल डिस्कस वाइल इम्प्लीमेंटिंग ऑन सम एडिटर। सो तब तक के लिए सी यू, बाय।